खबर देहरादून से है, जहां आज गांधी पार्क में नव पर्वतीय विकास संस्था ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल फीस, बिजली पानी माफ करें, बढ़ती महंगाई की दरें कम करें सहित कई मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं एडवोकेट विनोद कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार बढ़ती पेट्रोल डीजलों के दाम कम करने का काम करे और राज्य सरकार को अब उन लोग की ओर जाना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग को राहत मिले। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, फीस, बिजली पानी के बिल माफ करो, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोक लगाओ, राशन की गुणवत्ता में सुधार करो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, फीस, बिजली पानी के बिल माफ करो, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। एडवोकेट विनोद कुमार, नव प्रवर्ती विकास संस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण धरना आज गांधी पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए, ब्लैक फंगस की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए। इस वैश्विक महामारी में उत्तराखंड की जनता को सरकार राहत दे, फीस, बिजली पानी के बिलों को माफ़ किया जाए, फीस को माफ़ किया जाए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल डीजल पर हम बात करें, चाहे हम आज अनलॉक सरकार को करना चाहिए, कैसे व्यापारी वर्ग को राहत मिले, कैसे जनता को राहत मिले, इन सब चीज़ों पर सरकार को सोचना पड़ेगा। जो ब्लैक फंगस है वो एक चुनौती है सरकार के लिए, उसकी डोज उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसकी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। कैसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो टैक्सी वालों के लिए अगर हम बात करें तो ड्राइवर हैं, कैसे उन्हें राहत मिल पाएगी। इसलिए सरकार को चाहे आधे दिन के लिए सरकार मार्केट खोले, लेकिन सरकार को जो चक्का जो जाम हो गया उसे कहीं ना कहीं खोलने का काम करना पड़ेगा, तभी गरीब जनता को राहत मिल पाएगी। नव प्रवर्ती विकास संस्था ने एक सांकेतिक धरना आज गांधी पार्क में दिया। बहुत दुख की बात है, आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, आज सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध नहीं है। अभी आज समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ, मुरादाबाद से एक परिवार ऋषिकेश एम्स में भर्ती है, उन्हें ब्लैक फंगस की डोज उपलब्ध नहीं हो पाई। उन्होंने गुहार लगाई सरकार से। हमें ये समझना होगा, एक और वैश्विक महामारी से जनता लड़ रही है, दूसरी ओर सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो नीति है, वो इस कदर पॉलिसी, इतनी गंदी पॉलिसी सरकार की बनी हुई है कि जनता को राहत देने का कहीं काम इस उत्तराखंड में नज़र नहीं आ रहा है। हमने राशन की गुणवत्ता पर बात की, हमने चुनौती दी उत्तराखंड सरकार को, मोदी सरकार को। ये समझना होगा, वैश्विक महामारी में जो राशन आज सरकार बांट रही है, राशन चीनी पर बात कर रही है, महज 2 किलो चीनी से कैसे एक परिवार का गुजर बसर हो पाएगा। और आप कहते हो कि आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी सरकार है जो चीनी उपलब्ध करा रही है। चावल, गेहूं की अगर राशन, सस्ते गल्ले राशन की क्वालिटी अगर उस पर हम बात करें तो इतनी गंदी क्वालिटी के जानवर भी उसे नहीं खा पाएंगे। आप लोग क्या चाहते हो? हमारा कहना उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से है, पेट्रोल डीजलों की कीमत पर रोक लगनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए, ब्लैक फंगस की दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। अगर इस तरह जनता को राहत नहीं दी जाएगी तो जनता कैसे अपना गुजर बसर कर पाएगी। आज अनलॉक की ओर सरकार को जाना चाहिए। व्यापारी कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, कैसे उत्तराखंड के लोग सरवाइव कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ना बताइए।